अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कहवे की रेसिपी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आप भी आप कहवे की कोई रेसिपी शेयर करें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनके बारे में बताती हूँ कि उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे कैसे पकाना है और कौन सी आपने एहतियात इसमें मस्ट भी करनी है, और आप लोगों ने इसे किस तरह यूज़ करना है, कितना टाइम यूज़ करना है, और जो लोग सेंसिटिव हैं उन्होंने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने जो इसमें ऐड की थी वो है दालचीनी। तो दालचीनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो होती है दालचीनी, ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, जिससे हमारा वेट लॉस होता है, और इसके अलावा ये हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करती है, और इसके अलावा हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट्स हैं इसके। अब मैं आपको ये बताऊं, जो दालचीनी होती है ना, एक तो वो होती है जो हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं, और एक होती है गोल वाली। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। तो ये वाली दालचीनी जो होती है ना, ये कहवे में यही वाली यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने जब भी लेनी है पंसार स्टोर से, उसे क्या है कि आपने ये लेनी है कि जो कहवे में गोल वाली दालचीनी इस्तेमाल करते हैं वो वाली दें, तो आपको इजीली मिल जाएगी। और इसके बाद सेकंड पे जो हमने इसमें यूज़ किया वो है सौंफ। सौंफ जो है ये आप लोगों को एसिडिटी जो होती है हमें उसे कम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्रोबल प्रॉब्लम होता है वो भी इससे उन्हें रिलीफ मिलता है, और इसके अलावा ये हमारे खून को साफ़ करती है और हमारे हार्मोन्स जो है उसे बैलेंस करती है, उसे मेंटेन करती है। अब आप लोगों ने इसमें थर्ड जो यूज़ करनी है वो है इलायची। अब ये जो सब्ज़ इलायची होती है ना, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशंस को जो बेहतर करती है। इसके अलावा अगर हमें पेन हो या फिर हमारी मतलब जैसे होता है कुछ लोगों के फेस पे वो उठते हैं तो थोड़ा स्वेल हुआ होता है, तो ऐसे स्वेलिंग इस तरह कोई भी मसला हो, तो ये आप लोगों का इलायची के इस्तेमाल से कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो है हमने इसमें यूज़ किया है ज़ीरा। ज़ीरा जो होता है, क्योंकि ज़ीरे में ना आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और ये आयरन की वजह से हमारे खून की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है। इसके अलावा ज़ीरा जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को ज़ुकाम खांसी ऐसे हो तो वो भी अगर ज़ीरे का पानी पिए तो उन्हें भी इससे रिलीफ मिलता है। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो यूज़ किया वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है ये अगर हमें फ़ीवर और कफ़ में अगर आप लोग इसे यूज़ करें, जस्ट इसका पानी पका के आप लोग पी लेते हैं, तो आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। इसके अलावा जो लेमन ग्रास है ये हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब लास्ट पे जो हमने इसमें यूज़ किया था लेमन। अब ये जो नींबू जो होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाता है, जैसे कि हमारे जिस्म में टॉक्सिक जो है वो निकालने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे लीवर को क्लीन करता है, और इसमें कैलोरीज बर्न करने की जो होती है ना कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है, हम लोग नाश्ते में केक ले रहे होते हैं, उसमें क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये भी हमारी काफ़ी सबब बनता है हमारी फैट जो हो जाती है लोगों को उस चीज़ का। इसलिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि किन चीज़ों का आपने जस्ट ख्याल रखना है। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोग डाइट करें, ये छोड़ दें, ये खाना छोड़ दें, कुछ भी छोड़ने की, बस आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना होता है। हमें किस टाइम में क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या मतलब किस मिकदार में हमें खाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा के लिए उस चीज़ को छोड़ देना, ये बिल्कुल नहीं करें आप। अब इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि ये जो लेमन जो है ना, इसमें क्योंकि विटामिन सी भी होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं इसके, और इसमें कोलेजन प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये यानी कि कोलेजन जो है वो इसे प्रोडक्ट करता है, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसे हमने तैयार कैसे करना है। आप लोगों ने लेना है 1.5 गिलास। अगर आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए तैयार करना है ना, तो मैं ये 1 कप बनाने के लिए आपको बता रही हूँ। आपने लेना है 1.5 गिलास पानी का। उसमें आपने जो है दालचीनी ये डाल देनी है 1। अगर आपने 1 कप ही बनाना है तो आपने इसमें 1 ही डालनी है। बहुत ज़्यादा आपने ये यूज़ करना शुरू नहीं कर देनी, मतलब 2-2 3-3। जितनी क्वांटिटी इसकी मैं बता रही हूँ उतनी आपने 1 कप के लिए यूज़ करनी है। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप लोग ये डबल भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 दालचीनी डाल देंगे, और इसके बाद आप लोगों ने सौंफ जो है इसका ये डालना है 1 स्पून, और इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है इलायची। इलायची जो है वो आपने 2 डालनी है, और इसके बाद आप लोगों ने डालना है ज़ीरा। ज़ीरे की क्वांटिटी आप लोग देख रहे होंगे, सिर्फ इतना ही आपने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ज़ीरा आपने इसमें ऐड नहीं करना। और इसके बाद आप लोगों ने इसे रख देना है पकने के लिए। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा ना, तकरीबन जब ये 1 गिलास जो है ये इसका ख़त्म हो जाएगा, मतलब आधा गिलास रह जाएगा। 1.5 गिलास डाला था ना हम लोगों ने, जब आधा गिलास रह जाएगा ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने लास्ट पे लेमन ग्रास डालना है। ये मैं आपको बता दूं कि लेमन ग्रास डाल के आपने पकाना नहीं है, ठीक है। लास्ट पे जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा ना, तो लेमन ग्रास डाल के आपने इसे 10 मिनट के लिए बंद करके रख देना है।
तो जब 10 मिनट के लिए आप इसे ढाँप के रख देंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसे स्ट्रेन करना है और 1 कप जो है ये आपका तकरीबन बन जाएगा। लेमन स्क्वीज़ करना है। अब क्योंकि मेरे पास जो है ना, मैं लेमन मोस्टली ऐसा होता है लेमन जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ मंगवा के। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास फ्रीज़ हुए हुए लेमन पड़े हुए हैं ना, तो आपने इसे कट करके जब आपने लेमन ग्रास इसमें ऐड करना है ना, उसी टाइम में आपने इसमें जो लीमू जो है वो भी आपने 1 कट करके इसमें डाल देना है और बाद में आप स्ट्रेन करके पी लें। लेकिन अगर आप लोगों के पास फ्रेश लेमन है, तो आप लोग इसे स्ट्रेन करने के बाद कहवे में आप 1 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करें और वो आप पी लें। मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी, कुछ लोग जो होते हैं उनका जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लीमू जो होता है फ़ौरन से ही उनका गला ख़राब हो जाता है अगर कोई खट्टी चीज़ ले लें। इसके अलावा कोई भी सिट्रस फ्रूट वग़ैरह लेने से भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बताऊँगी कि अगर आपने ये कहवे में, क्योंकि लेमन जो है वो इसमें मस्टली ऐड करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब ये 10 मिनट के बाद, क्योंकि कहवा इतना तेज़ गर्म तो नहीं हम पी सकते ना, नॉर्मल होता है जब हम लोग पीते हैं इतना कि पीने के काबिल हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कहवे को नीम गर्म ही पी लेना है, ज़्यादा देर से रखना नहीं है कि ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ना ही नॉर्मल जैसे हम लोग चाय लेते हैं ना, आपने उसी तरह इसे लेना है और इसमें आप लोगों ने हनी ऐड कर लेना है। हनी जो है ये आप लोगों का वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है और जस्ट आप लोग जैसे कि 40 प्लस या 50 प्लस लोग जो हैं वो मोस्टली ऐसा होता है, कुछ लोगों को हनी सूट नहीं करता है। बाज़ लोग होते हैं उन्हें हनी जो है वो यूज़ करने से उन्हें स्टमक का भी इशू हो जाता है और इसके अलावा उन्हें हनी यूज़ करने से जो है उनका बीपी का इशू भी हो जाता है। सो आप लोगों ने इस एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोगों को क्या सूट करता है हनी, तो आपने इसमें ऐड करना है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आप लोगों ने इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप लोग हनी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस गरम-गरम कहवे में थोड़ा-सा जो है वो नमक डालना है, बहुत थोड़ा-सा नमक डालना है। ज़्यादा तेज़ नमक नहीं आपने पीना, सिर्फ इतना सा कि ये जो इसकी खटास है ना लीमू की वो इसमें कम हो जाए। तो थोड़ा-सा नमक डालने के बाद आपने इसे ले लेना है। इससे ये होगा कि ना तो आपका गला ख़राब होगा, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। आप लोग चाहे जितनी गर्मी है, जितनी सर्दी आप ये कहवा पी रहे हैं, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा कि लीमू वगैरह पीने से आपको कोई मसला हो गया है। तो बाकी जिन लोगों को सूट करता है, मतलब उन्हें तो कोई मसला नहीं होगा, वो तो जैसे भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको इसमें बताऊँगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग डाइट करना शुरू कर देते हैं। डाइट करना शुरू करते हैं ये कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने इस तरह खाना है। सब चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो होती है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम कम होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को इतने मसाइल और हो जाते हैं इस डाइट के चक्करों में कि आप लोग खुद बाद में इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि आपको इवन कि हम ये चीज़ें छोड़ने से हमारी ऐसा नहीं होता कि हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, बल्कि हमारी बॉडी जो होती है ना, वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो लाइफ़ को आप लोग अपनी मेंटेन रखने के लिए क्या करें, फ़र्स्ट आप लोगों का जो नाश्ता हो ना, वो आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। नाश्ते में आप लोग अगर हाँ, कभी आप लोग जैसे कि 1 वीक में आप लोगों का दिल करता है कि आज हम लोगों ने केक जो है वो लेना है नाश्ते में, तो 1 हफ़्ते में आप 2 बार अगर ले भी लेते हैं नॉर्मल, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अगर डेली लेते हैं, क्योंकि उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से हम लोगों को जो है ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब लोग जो होते हैं उनका फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश कीजिएगा, ये जो मैंने एग की रेसिपी शेयर की थी, ये जो थी बंद गोभी, और ये मैं लास्ट पे दे दूँगी, लिंक भी दे दूँगी मैं आपको उस वीडियो का। कोशिश करें आप लोग वो नाश्ता बनाएँ और वो कर लें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुबह-सुबह ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को क्या इतनी मेहनत करके वो नाश्ता बनाएँ। तो आप लोग जस्ट एग और साथ में आप लोग पराठा या जो भी रोटी वगैरह जो भी आप लेना चाहें, ब्रेड लेना चाहें, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने नाश्ता करने के बाद जो तकरीबन नाश्ते के 1.5 घंटे तक, तो आप नहीं ऐसा है कि आप फ़ौरन पानी पीना शुरू, 1.5 घंटे तक तो दिल ही नहीं कर रहा होता वैसे भी। उसके बाद आप लोग पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पिएँ और दोपहर में आप लोग नॉर्मल आप खाना-शाना खाते हैं, कोई मसला नहीं है कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चावल बने हैं या हर चीज़ जो भी है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो जंक्स फूड्स हैं वो भी आप लोग हफ़्ते में 1 बार लें, उससे भी कोई मसला नहीं होता। यानी डेली आपने नहीं रखना अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को। जैसे कि कुछ लोग होते हैं डेली पिज़्ज़ा, डेली शावरमा, डेली जो भी जंक्स फूड्स आप लोग ले रहे होते हैं, डेली बेस पे आप इसे नहीं लें, सिर्फ़ एहतियात कर लें कि हमने ये हफ़्ते में 1 बार ये लेना है। तो इस तरह अगर आप अपनी लाइफ़ मेंटेन रखेंगे ना, तो आपको कभी ना तो कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए। आप लोग साथ-साथ ये चीज़ें सारी लेते भी रहेंगे और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। और दूसरी बात, आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को मस्ट ये रखना है, रात को सोते हुए कोई भी आप लोग दिन में चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, जो भी करते हैं,
रात को सोने से पहले आपने, सोने से 1 घंटा पहले कोई भी जो है आपने कहवा या फिर आपने लेमन ग्रास जस्ट या फिर आप कोई भी ग्रीन टी वो मस्ट ले लें। और इसके अलावा आप लोगों ने डेली जो है वो 40 मिनट जो है वो वॉक मस्ट भी करनी है। उससे ये होगा, वॉक करने से जो है ना हम लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं आप लोग, नहीं इतना टाइम, नहीं इतना वो, मतलब कुछ लोग पंक्चुअल नहीं भी होते, तो आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं तो जस्ट 40 मिनट्स आप वॉक ज़रूर करें। और रोज़ाना मस्ट भी आप लोगों ने रात को सोने से पहले वॉक करनी है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमारा वेट जो है वो उसमें जो बैलेंस नहीं रहता, वो ये होता है कि हम लोग रात तक खाते पीते रहते हैं। तो आप लोगों ने ये रूटीन बनानी है, चाहे आप लोग सर्दियों में चाहे गर्मियों में। आप लोगों ने, क्योंकि हमें सोते सोते तकरीबन 11 साढ़े 11 तो हो ही जाते हैं, तो आप लोगों ने 8 बजे अपनी रूटीन सेट करनी है कि 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। आप लोगों ने रात का जो खाना है वो टाइम से लेना है। और 8 बजे, या फिर अगर आप लोग मतलब लेट खाना शाना कुछ लोग बनाते हैं, तो 9 बजे, 8-9 बजे के बाद आप लोगों ने अपना खाना खाने के बाद आपने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर आप लोगों को रात को ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को होता है रात को भूख लग जाती है ये वो, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि 8 बजे के बाद आपका सिर्फ आधे घंटे बाद खाने की कहवा होगा, और कहवे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। बस इतनी सी एहतियात करने से आपका वेट लॉस भी होगा और आप लोग नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील भी करेंगे। सो इन सभी जो है ये बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इस पे आप लोग अगर एक्ट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें, तो आई थिंक जो है आपको वेट का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, आप लोग अगर ये यूज़ कर रही हैं ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने टाइम में क्या इसके बेनिफिट्स हुए हैं। और हाँ, इसे यूज़ करते हुए ना आपने ये नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो फ़ौरन से जो है ना 5-10 दिन में हमें असर नहीं दिखा रही होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ होती है। जैसे कि आप लोग कहवा ले रहे हैं, या फिर अगर आप लोग कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। जो इंस्टेंट होता है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों ने नेट पे देखा होगा, काफ़ी मेडिसिन्स भी होती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंट रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं और वो आप लोगों को बाद में पता चलते हैं। सो आप लोगों ने थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़्याल रखते हुए तकरीबन 10-15 दिन जो है ये आप रेगुलर लें। उसके बाद जब आपको खुद फ़ील होना शुरू होगा, तो तब हमें खुद ही मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपने कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। तकरीबन 3 माह आप मुसलसल ये लें और इन चीज़ों पे एक्ट भी करें। 3 माह आपने मुसलसल कहवा भी लेना है, आपने रोज़ाना वॉक भी करनी है 40 मिनट की, आपने अपने खाने-पीने की रूटीन भी सेट करनी है, और उसके बाद आप खुद देखेंगे आप लोगों में कितना चेंज आया है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।